वही 10-12 साल उम्र रही होगी। डिस्कवरी चैनल देखने का चस्का था। उसमें देखी भयंकर भयंकर मछलियां, इंसान तक चबा जाती थी। पता चला शार्क मछली कहते हैं इसे। मन में ऐसा डर समाया कि पास पड़ने वाली गंगा नदी में भी नहाने में खूब चोग लेती थी। खैर, हर शार्क हमारे लिए डरावनी हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ दुश्मनों के लिए भी डरावनी हो सकती हैं। सही सुना आपने। आज सुबह खबर पड़ी कि भारत 23 जनवरी को एक पनडुब्बी अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है जिसका नाम है सैंड शार्क उर्फ वागीर, जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने को तैयार है। तो आज के मास्टर क्लास में इसी वागीर के बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी ताकत और काम के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के दो दुश्मनों का नाम लेने को कहा जाए तो आप तपाक से बोलेंगे चीन, पाकिस्तान। बात जब समुद्र पर होने वाली जंग की हो तो दुश्मन का खतरा 3 तरफ से होता है: अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। भारतीय नौसेना अपने ताकतवर लड़ाकों को इन हिस्सों में तैनात करती है। कलवारी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर भी इसी के लिए भारतीय नौसेना में सोमवार को शामिल हो गई। भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की कुल 6 मरीन्स में से ये 5वीं सबमरीन है। बताया यह भी जाता है कि कलवारी या कहें स्कॉर्पियन क्लास की 6ठी सबमरीन का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। खैर, ये जो हम बार बार कलवारी या कहें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होती हैं। इन्हें फ्रेंच DCNS के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसे अब नेवल ग्रुप नाम से जाना जाता है। आप प्रोजेक्ट 75 को भी समझ लीजिए। इंडियन नेवी ने अपने एक प्रोग्राम को ये नाम दिया है जिसके तहत फ्रेंच कंपनी DCNS के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन या कहें कलवारी क्लास की सबमरीन्स तैयार करने का करार हुआ है। अब अगर आप स्कॉर्पियन शब्द पर गौर करें तो ये नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन्स को। इनका वजन तकरीबन 1500 टन होता है और ये लगभग 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। इसे तैयार करने वाला विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इंडियन नेवी फ्रेंच DCNS के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स तैयार कर रहे हैं। इनमें से 5 तैयार हो चुकी हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75 की इन सबमरीन्स को तैयार करने के लिए 23,562 करोड़ रुपए की डील हुई थी। INS वागीर नौसेना में शामिल हो गया है। सवाल उठता है कि सैन्य रूप से इसे मजबूती के तौर पर कैसे देखा जाएगा। इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। INS वागीर जो शामिल हुआ है नौसेना में, ये एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि अभी तक जब आप देखोगे कि सबमरीन के जो फोर्स लेवल्स और संख्या है नौसेना में वो बहुत कम है, और इसलिए जब भी एक नया सबमरीन शामिल होता है नौसेना में, ये एक खुशी की बात है। तो ये जो INS वागीर जो है ये एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसका जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस का है, लेकिन ये इंडिया में ही बना है, मुंबई में मैज़ेगॉन डॉक्स में। ये तुरंत तैनात होगा अरेबियन सी में। मेरे सूत्रों के मुताबिक ये कमीशनिंग सेरेमनी के बाद 3-4 दिन के बाद ये तुरंत तैनात होगा अरेबियन सी में, जहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी चार ऐसे ही सबमरीन्स ऑलरेडी कमीशनड हैं, कलवरी क्लास बोलते हैं इसको। तो वो तैनात होंगे और जो भी मिशंस हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं जो सबमरीन्स करते हैं अभी तक नौसेना में भारत के लिए, वो सब होंगे। वो ज़्यादातर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं सबमरीन्स के वो हैं पेट्रोलिंग। इसका मतलब है कि वो काफ़ी दूर तक वो समुद्र के नीचे वो जाते हैं। उनके सारे जो रेडार्स नहीं, सोनार्स, सेंसर्स जो हैं वो ऑन होते हैं और वो बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्या है उस क्षेत्र में। तो एक माइंड गेम बनता है सबमरीन वॉरफेयर में कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ भारत के सबमरीन्स शायद तैनात हैं और इसलिए एक थ्रेट बन सकता है। तो सी डिनायल जो बोलते हैं, जब आप किसी दुश्मन को आपके नज़दीक आने के लिए रोकते हो,
वो है सबमरीन्स के जो ऑपरेशंस और खासियत। तो INS वागीर जैसे मैंने बताया कि ये ऑलरेडी ऑपरेशनली रेडी है। ये इन सबमरीन्स के पास टॉर्पीडोज हैं, काफ़ी कुछ हथियारें भी हैं, आगे जाकर कुछ मिसाइल्स भी लगेंगे इस सबमरीन में। तो ये ऑपरेशनली वॉर रेडी प्लेटफॉर्म है। और एक सिक्स सबमरीन, एक और सबमरीन इसी टाइप का आएगा आई थिंक दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर। उसके बाद 6 सबमरीन ऐसे तैनात होंगे दोनों साइड पर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। ये जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं उन सभी के नाम भी आपको बता देते हैं। पहला है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वागशीर। अब बात INS वागीर की खासियतों की। सैंड शार्क के नाम से पहचानी जाने वाली इस सबमरीन की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। 4 पावरफुल डीजल इंजन से लैस ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इतना ही नहीं, समुद्र की सतह पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। INS वागीर लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। यह सबमरीन लेटेस्ट नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इस सबमरीन को एडवांस्ड अकॉस्टिक अब्जॉर्प्शन टेक्निक से तैयार किया जाता है। इतनी अंग्रेजी में जो बड़बड़ाया है वो बहुत काम की चीज़ है। इस टेक्निक का मतलब ये है कि सबमरीन बनाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो इसको लगभग साइलेंट बना देता है। नॉर्मली आपने जब फेरी या स्टीमर देखे होंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ आई होगी, शोर सुना होगा, लेकिन ये सबमरीन उनसे अलग है। इस सबमरीन की और क्या खासियतें हैं, एक्सपर्ट ने इसे तफसील से समझाया है, सुनिए। देखिए, जो प्रोडक्शन लाइन जो है मैज़ागॉन डॉक्स में मुंबई में, जो खासियत है इस स्कॉर्पियन सबमरीन का, वो एक न्यू जनरेशन सबमरीन कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि जो कुछ प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, इसका इंजन जो है, इसके जो लिविंग क्वार्टर्स जो है, जहाँ सेलर्स और ऑफिसर्स रहते हैं इसके अंदर, इसके जो वेपन्स, हथियार जो हैं, इसका सोनार जो है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है, और वो वाले टेक्नोलॉजीज जो इसको खामोश रखता है। तो याद रखना पड़ेगा कि सबमरीन का सबसे बड़ा हथियार है खामोशी। अगर आप उस सबमरीन को सुन नहीं सकते हो, देखता, यू कैन नेवर सी अ सबमरीन, लेकिन अगर आप सुन सकते हो तब उसका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चला जाता है। लेकिन अगर उसके पास टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें इसको खामोश रखें, वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें कंपेयर्ड टू, अगर आप तुलना करेंगे कुछ पुराने सबमरीन्स में जो अभी नौसेना के पास हैं, जो रशिया से कुछ सबमरीन्स हैं, जर्मनी से कुछ सबमरीन्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, अगर आप तुलना करेंगे तो इस कलवरी क्लास का सबमरीन जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है, क्योंकि उसके हथियार, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसके जो जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो सारे अगर आप लगाओगे तो ये काफ़ी एडवांस्ड है। लेकिन INS वागीर और जो 6 सबमरीन जो आएगा उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। कुछ छोटा मोटा, कुछ भारतीय सिस्टम्स लगेंगे शायद, लेकिन मोटा मोटा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। इस डेकेड में, मतलब 2020s में, अगर हम अपने सबमरीन पर्सपेक्टिव प्लान के मुताबिक अगर हम चलते तो इस 10 सालों में 2020 से लेकर 2030 तक हम 12 सबमरीन शामिल कर देते नौसेना में। लेकिन इस डेकेड में हम सिर्फ 3 सबमरीन्स को कमीशन करेंगे नौसेना का। इसका मतलब है कि हमारा पेस जो है, प्लानिंग जो है, सारा जो पर्सपेक्टिव प्लान जो है वो पूरा टूटा हुआ है। और इसलिए ये डेकेड जो है 2020 to 2030, इसको एक्चुअली एक नाम दिया गया है नौसेना में, विच इज़ द लॉस्ट डेकेड। इसका मतलब है कि इस 10 सालों में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इन संख्याओं को बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ 6 सबमरीन्स हैं, लेकिन इसके बाद एक प्रोजेक्ट 75 इंडिया, प्रोजेक्ट 75I एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है जो 15 साल से अटका हुआ है रक्षा मंत्रालय में, और वो आगे नहीं गया है अभी तक। तो काफ़ी मुसीबतें हैं नौसेना के सामने अभी, क्योंकि उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनके जो जिम्मेदारियां हैं इंडियन ओशन में, उस स्केल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है, और डॉक्ट्रिनली भी एटलीस्ट 30 सबमरीन की जरूरत है, 30। और हमारे पास अभी 17 है। अगर आप ये 6 सबमरीन कलवरी क्लास को लगाओगे तो 17 सबमरीन हो जाते हैं, जिसमें से 11 सबमरीन एक पुराने क्लास के हैं,
जिसको अपग्रेड करना पड़ रहा है, उनको रीफिट करना पड़ रहा है, बहुत रिपेयर करना पड़ रहा है, वो काफ़ी 80s 70s विंटेज के सबमरीन्स हैं जो एक्चुअली टॉप क्लास नहीं है। कलवरी तो टॉप क्लास है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे, अगर 17 से भी 6 या 10 सबमरीन एक्चुअली टॉप क्लास फ्रंटलाइन सबमरीन्स हैं। मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में तैयार वागीर सबमरीन स्वदेशी होने के साथ ही बहुत ही कम समय में तैयार हुई है। वैसे वागीर से भारत की पहचान कोई नई नहीं है। पहली बार वागीर को 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था। वो कई निर्णायक ऑपरेशंस का हिस्सा रहा। 7 जनवरी 2003 को इस पनडुब्बी को रिटायर कर दिया गया। 12 नवंबर 2020 को वागीर को नए अवतार में लॉन्च किया गया। तो जब ये तैयार हो गया तो मैसर्स MDL ने 20 दिसंबर 2022 को इसे भारतीय सेना को सुपुर्द कर दिया था। तो ये रही सैंड शार्क की दिलचस्प कहानी, जिससे हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। इसे लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। बाकी ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। बाकी और कुछ टॉपिक्स हों आपके पास वो भी सुझाते जाइएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।